नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमारे इस चैनल को जो प्यार दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को, सभी लोगों को सोलर पर जो सब्सिडी मिल रही है उसके बारे में आपको जानकारी दी। सब्सिडी कितनी मिल रही है, किस तरीके से मिल रही है और सब्सिडी कैसे मिलेगी, किस पोर्टल पे हमें रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्टर करना है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, सब्सिडी जो मिलती है वो हमारे को मिलेगी एमएनआरई के द्वारा। एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पोर्टल बनाया है। वो पोर्टल का नाम है नेशनल रूफटॉप पोर्टल। किस तरीके से हमारे को उसमें अप्लाई करना है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, वेबसाइट क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है www.solarrooftop.gov.in। इस वेबसाइट को हमें लॉगिन करना है और इस वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद में हमारे को, आइए मैं आपको उस पर दिखाता हूं कैसे लॉगिन करना है। प्लीज गूगल खोलते हैं। गूगल पे जाने के बाद में हम यहां पर गूगल पे गए। हम यहां पर www.solarrooftop.gov.in हमने साइन इन किया। ये हमारा ऊपर आ गया नेशनल रूफटॉप पोर्टल। इसको हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब जाएंगे हम लोग, ये आ रहा है ऊपर अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप। ये देखेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पे लिखा है रजिस्टर हेयर और लॉग इन हेयर। तो पहली बार हम जब आ रहे हैं तो हमें सबसे पहली बार यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के लिए हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें बोल रहा है रजिस्टर करने के लिए हमारे पास पेज ओपन हो गया है। इसमें हमारे पास सबसे पहले दे रहा है स्टेट, किस स्टेट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। हमने उत्तर प्रदेश पे क्लिक करा। साथ में हमने यहाँ पर बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मान लीजिए मैं मुरादाबाद से हूँ तो मैंने मुरादाबाद डाला, मुरादाबाद आ गया। तीसरा बोल रहा है एन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या यूटिलिटी, आपको किस जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन सा है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, जैसे दक्षिणांचल उत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड। इस तरीके से अलग अलग दिए हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर जो आता है वो आता है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर बोल रहा है हमारा कंज्यूमर अकाउंट नंबर, जो हमारे बिजली के बिल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है, वो हम यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तब हम इसके आगे की कार्यवाही वहाँ से शुरू हो जाएगी। और डालने के बाद में ये बोल रहा है कंज्यूमर हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यानी कंज्यूमर ने पहले से रजिस्टर कर रखा है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पर जाएंगे, यहां बोल रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। नंबर डाला, यहां पर एक ओटीपी मांगेगा। ये ओटीपी आएगा मोबाइल के ऊपर। ये दोस्तों अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, ये पूरा ऊपर आ चुका है। ये पहले फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को हमें कंप्लीट करना है। इस फॉर्म में सबसे पहले हमसे पूछेगा हमारा जो नाम ऑलरेडी आ चुका होगा, किस नाम में हमारा कनेक्शन है। हमारा एड्रेस हमें इसमें भरना है, सिटी स्टेट सब कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमारी कौन सी है, पश्चिमांचल विद्युत उपक्रम, जैसा हम पहले डाल चुके हैं। सिलेक्ट डिवीज़न, हमारा कौन सा डिवीज़न लगता है हमारा, उस डिवीज़न को डालना है। हमारा मान लीजिए डिवीज़न इसमें आता है मुरादाबाद, EDDU
थर्ड। उसके बाद में हमसे पूछ रहा है ये सब डिवीज़न हमारा कौन सा आता है, उसकी डिटेल हमें यहाँ भरनी है, हमारा अकाउंट नंबर, सारी डिटेल हमारे यहाँ पर आ चुकी हैं। एंड देन नेक्स्ट करेंगे, इसको सेव करके ये हमारे पास यहाँ पर आ गया इसका रोड मैप। एप्लीकेशन सबमिट होगी, बैंक सबमिट होगा, फीजिबिलिटी अप्रूवल स्टेटस आएगा, क्योंकि इसके बाद में यहाँ से सीधा सीधा आपका फीजिबिलिटी अप्रूवल के लिए ये जाएगा आपका जो आपका पावर कॉरपोरेशन है, वहाँ के माध्यम से आपको फीजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी। सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, उसके बाद आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद फिर उस इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन होने के बाद में आपका प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस आएगा। और यहाँ पर ये एक एक करके चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जैसा आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, फिजिबिलिटी अप्रूवल, सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल्स, इंस्पेक्शन स्टेटस एंड प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस, सब्सिडी रिक्वेस्ट एंड देन सब्सिडी डिसबर्सल, यानी सबसे बाद में सब्सिडी आपकी आ जाएगी। तो सारे फॉर्मेट ये वन बाय वन ये क्लिक होते चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमारे किस तरीके से अप्रूवल करना है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, मैं आता हूँ पोर्टल के मेन पेज के ऊपर। अब आप जिस एरिया में भी रहते हैं और आप चाहते हैं मुझे सोलर लगवाना है, तो आपको यहाँ पर जाना है डिस्कॉम इन्फॉर्मेशन पे, और इसमें आपको जाना है यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ डिस्कॉम्स आ गया, पोर्टल लिंक डिस्कॉम्स हो गया, एम पैनल्ड वेंडर बाय डिस्कॉम्स, ये इस पे आना हमारे को। एम पैनल्ड वेंडर हमारे कौन कौन से हैं, किस स्टेट में कौन कौन से वेंडर्स हैं। देखिए दोस्तों ये पेज हमारा ओपन हो गया है। इस पेज में आपको दिखाई देगा हमारे किस स्टेट में कहाँ कहाँ पर और किस किस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जो हमारे वेंडर्स हैं, हर स्टेट का यहाँ पर दिया। जैसे आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, आसाम आ गया, बिहार आ गया, बिहार में भी आपका नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आ गया। इस प्रकार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आ गया, चंडीगढ़ का आ गया, हर स्टेट का यहाँ पर आएगा। इस तरीके से हर जगह का आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा था यूपी की, यूपी में आप नोटिस करेंगे कि हमारा कौन सा बोर्ड लग रहा है, यह आ गया पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऐसी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यहाँ पर हम जाएंगे तो हर किसी का से हमारा पश्चिमांचल आता है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारी हमारी वेंडर की लिस्ट खुल के आ गई है। टोटल मिलाकर यहाँ पर हमारे जो वेंडर हैं उनके पेजेस आ गए हैं। टोटल 45 पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। 446 वेंडर यूपी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जिनके माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों सब्सिडी जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो आपके रजिस्टर्ड वेंडर के द्वारा मिलेगी। यानी रजिस्टर्ड वेंडर का मतलब जो रजिस्टर्ड वेंडर उस विद्युत निगम लिमिटेड में रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहां रजिस्टर्ड होंगे, वही पोर्टल पर आपको रजिस्टर करा पाएंगे, क्योंकि उनके माध्यम से ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। और उसके बाद आपको सब्सिडी भी जो मिलेगी वो तो मिलेगी गवर्नमेंट के माध्यम से, लेकिन पोर्टल पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का कार्य होगा वही वेंडर करेंगे जो ऑलरेडी इस लिस्ट में आपके आ रहे होंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसे सिस्टम किसी भी वेंडर के माध्यम से लगवा लूं जो वेंडर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी मिलेगी सिर्फ उन्हीं के माध्यम से जो उस लिस्ट के अंदर आते होंगे। तो आप सबसे पहले जब भी आप सिस्टम लगाने की तैयारी करें या लगवाना चाहें, तो अपने इस लिस्ट में उन वेंडर की लिस्ट नाम देख सकते हैं कि हमारे एरिया में कौन कौन से वेंडर्स हैं जो हमारे इस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। हम उनके माध्यम से आप सोलर लगवाइए और आपको ये प्रॉपर सब्सिडी जो है वो मिलेगी। बहुत सारे लोग मन में सवाल आया, बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास आए कि क्या ये सब्सिडी हमारे को मिलेगी। दोस्तों ये स्टेट का सब्सिडी का मामला नहीं है, ये मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडी होती है वो अभी तक मैंने जैसा सुना है वो लोगों को मिली है। स्टेट की सब्सिडियां फंसती देखी हैं, कई बार बताते हैं स्टेट पैसा नहीं होता, स्टेट पैसा नहीं दे पाता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडियां आती हैं। सेम ऐसे ही हर स्टेट की पॉलिसी अलग अलग है। जैसे अगर बात करें उत्तराखंड की, वहां की पॉलिसी अलग है। यूपी की बात करें, यूपी की पॉलिसी अलग है। हरियाणा की स्टेट की पॉलिसी अलग है।
दिल्ली की पॉलिसी अलग है, हर स्टेट की पॉलिसी अलग अलग है, लेकिन जो सेंट्रल पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट ने नेशनल रूफटॉप पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वो हर जगह की एक ही है।